विंध्याचल विंध्याचल और हिमाचल की जड़ों तक को हिला दूं, चाहूं तो आकाश को रसातल में मिला दूं। वैसे मेरे नक्षेज के मस्तक में बल रहे, बाजू में चालो ना मेघ में चल रहे। ए मेरे शूरवीर सितारो, तख्त लंका के जान निशारो, आज खुशबक से वो दिन आ गया है जिसका बहादुरों को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। आज दुश्मन को बतला दो कि बहादुर इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आज साबित कर दो कि तुम तख्त लंका के जान निशार हो। मैदान जंग में दुश्मन का सिर हो और हमारी तलवार हो। शाबाश शाबाश, मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है जिसका एक एक बहादुर जगता जमाना है। अगर एक तीरंदाजी में पाक है और दूसरा कुश्ती में अफाक है, भला उन वनवासियों की हमारे साथ जुट करने की क्या औकात है। एक तरफ मामूली चिड़िया और दूसरी तरफ बेशक बेशक तुम अकाब हो। लंकापति महाराज तुम क्या हो? महाराज मेरे ख्याल में बड़ा खून बहाना ठीक नहीं। मैं मानता हूँ ये राजाओं के जंग होती रहती है, लेकिन ये कोई खास वजह नहीं है। ना मालूम तुम्हारी अकल पे क्या पर्दा पड़ गया है और आप भी विवेचन की तरह घोड़े पर सवार होकर चढ़े आ रहे हैं। हर एक अपनी अपनी बोली बोल रहा है, जिसे देखो वही नसीहत के पुल बांध रहा है। गोया जब तू मौत से डरता है तो अपने दिल को टटोल रहा है। सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो, मैं किसी तरह इस जंग से बाज आने वाला नहीं। जिसको मौत का खौफ है वो बहुत खुशी से यहां से चला जाए। जब तक जिस्म में जान है और हाथ में तलवार है, किसी से दबकर रहना मेरे लिए सख्त मुहाल है। महाराज, स्कंदर का एक व्यक्ति आया है जो अपना नाम अगस्त बता रहा है और वो इस दरबार में हाजिर होना चाहता है। तुम जाओ और उसे भाई इज्जत यहां ले आओ। सिकंदर की ओर से क्या तुम ही आए हो? कहो क्या पैगाम लाए हो? अगर कुछ अर्ज ना हो और अपना नाम और पता भी बताओ। मैं गांडरनाथ स्वर्गवासी महाराजा बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके नाम एक आवश्यक पैगाम है।
आप मेरे दोस्त बाली के पुत्र हैं। कहिए, आपके मिजाज तो पसंद है। आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर के बाद आपकी शक्ल पहचानी है। मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने यह जलील काम करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ ही कहें तो मैं नीच अथवा प्रतीक कहने का सब बुरा मानता हूँ, बल्कि आप ही इन सब बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंध थे, जहाँ तक कि मुझे ज्ञात है आप उनके यहाँ कुछ सालों तक एक बतौर मेहमान भी रह चुके हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि ये तुम्हारी लेक्चर बाजी सुनूं। कुछ अपना मतलब भी ध्यान करो। जब फजूल ही बातों की खींचातान करते हो। मुझे भी श्री रामचंद्र जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है कि आप इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाहर जाए और व्यर्थ में ईश्वर सृष्टि का लहू न बहाए, वरना इस जंग का लाखों को संताप होगा और लाखों निपराधों का आपकी गर्दन पर पाप होगा। मेरी भी आपसे यही ताकीद है कि एक साधारण सी बात के लिए इस प्रकार के खून बहाना सही नहीं है। इसीलिए अब भी समय है कि आप इस अहंकार की खड़े की खूंटी को और सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाओ। खामोश खामोश। अरे बदलगाम, जरा अपनी जबान को थाम। क्यों इतनी बकबक लगाई है? क्या तुझको तेरी मौत यहां खींच कर लाई है? अरे बेगैरत, तेरे जैसे नालायकों का क्या जिंदों में शुमार है? जो बाप के कातिल से बदला लेना तो दरकिनार, उनका इसकी कदर खिदमत कर रहा है। ए बेशरम, तेरी तो जिंदगी पर धिक्कार है। तेरे जैसे कपूत से तो अगर बाली ला औलाद मर जाता तो उसकी आत्मा को तो शांति मिलती। अगर तेरे जैसा पाजी मेरे खानदान में होता तो कब का वो जहन्नुम में जा जाता। बेशरम जिस स्कूल में तेरे जैसा लाल हो, बाप के कातिल का अफसोस जो दलाल हो, जिसे अपनी शर्म गैरत का बिल्कुल ना ख्याल हो, ऐसा कुल दुनिया में क्यों करना पैमाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, बेहया तूने भी उसकी बगावत करने की ठान ली। हे अभिमानी रावण, हे अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा कोई कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को भी इस सृष्टि को कुल संसार में रखना मंजूर नहीं। होली के काल चक्कर ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और सोचने विचारने का तेरे भीतर से ही निकाल दिया है। जो तो है मेरा यहाँ आना, जो तो है मेरा यहाँ आना ही में फायदा हुआ, वक्त है अब भी संबंधा जो मौत घाट से जाता हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल से फायदा हुआ। क्या कोई भीषण तुम्हारे खून में पैदा नहीं हुआ?
आप अपनी सोचिए, आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की वही हालत होने वाली है नहीं छकती थी तो मेरे पास आ जाता, तुझे तेरे बाप का बदला उसी क्षण में दिलाता। यू पीछे से फिक्र करना, यू पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की कोई तजवीज करता है मेरी जान अपनी बचाने की। अरे अक्ल से बात करे कमजोरब, अक्ल से बात करे कमजोरब, तेरी सरासर हिमाकत है, मलाउल में मेरे साथ जुट करने की क्या ताकत है। ना कर इतना तकब्बर, ना कर इतना तकब्बर, बेजहान एक रोज पानी है, तेरे से आला गुजरे ना वाकई निशानी है। परे हट दूर हो, क्या मुफ्त में कान खाए हैं, तेरे जैसे बच्चे तो आज तक रावण ने पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद जिस दिन आप आपे में, परंतु बुद्धि मारी गई है आपकी बिया के बुढ़ापे में। जवान को रोके जाहिल, क्या बक लगाई है, किसी बेअक्कल ने तुझे अक्कल व तमीज भी सिखाई है। अकल होती तो फिर ही क्या अकल का तो रोना है, बदौलत इसे कल के खातिर लड़ना का होना है। तुझे किसी ने अक्ल व तमीज भी सिखाई है? क्या तूने आज तक हैवानों में परवरिश पाई है? हाँ, अब ख्याल आया। अक्ल व तमीज कौन सिखाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाए? बाप का साया तो सिर से जाता रहा, चाचा को क्या गर्ज पड़ी है, और तुझसे गुलामी करवाता रहा, और चाचा भी कौन, सुग्रीव। भला जिसने अपने सगे भाई का खून पिया और उसने तेरी तालीम बात तबीयत का क्या बोझ उठाया। हाँ, उसे तेरे जैसा एक गुलाम जरूर चाहिए था। अरे बेवकूफ, अब भी अपनी बाप की मौत को याद कर और ऐसे जालिम चाचा की गुलामी से अपने आप को आजाद कर। मैं तो बदतमीजी सही, किंतु बुद्धि तुम्हारी भी ठिकाने नहीं रही। जो कोई गंभीर तथा उपयुक्त उत्तर देने के कारण दूसरों के घर के बगेरे छेड़ रहे हैं और व्यर्थ में गड़े मुद्दे उखेड़ रहे हैं। मेरे बाप ने जैसा व्यवहार अपने भाई के साथ किया वैसा पर बोल दिया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक सम्मान है और चाचा जी की गुलामी करने में मेरा कौन सा सम्मान है। औरों के घर के बगेड़े और रो के घर के बगेड़े, ए रावण न शेटू, तुझको पर नारी क्या पड़ी है अपनी दी बेटू। मुझको भी आपका बैठा लेना किसी भाई आ रहा है और निस्संदेह काला किसी पे मंडरा रहा है। जिस समय रामचंद्र जी के बाद आप इन लंका पर बचेंगे, आप एक सांस के लिए तरसेंगे। कुछ सोच समझ कर बात कीजिए और अपनी इस हट को त्याग दीजिए। अफसोस, सद अफसोस, मैंने इस प्रकार जी खपाया किंतु तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। जयो जयो कहा निकट आ रहा है, तयो तयो तेरी आंखों में अंधेरा छा रहा है। जिन्हें तू आज कान्य और घृणा से अपार लौंडे बता रहा है, जिस समय उनसे दो हाथ मिलाएगा तो उनकी शक्ति का तुझे स्वयं मालूम हो जाएगा। बेशक तू भी सच्चा है कि
किंतु तू तो अभी बच्चा है और धन सिपाघरी में बिल्कुल कच्चा है। इसलिए तेरे लिए रामचंद्र और लक्ष्मण का बढ़कर कोई दुनिया में नहीं। मगर ख्याल रहे